आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का बिल्कुल रियल पेपर बताने वाली हूँ सॉल्यूशन के साथ। एकदम रियल पेपर है ये। तो आप दूसरे पेपर को मिलान कर सकते हैं कि पेपर रियल है कि नहीं। मैंने जितने भी बताए उसी में से आपके पेपर आए हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहज भाव की। और दशरथ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और गाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खजड़ी। क्या बजाते थे? खजड़ी। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वसंत। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। देखिए फिर है आपका कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। फिर आपके रिक्त स्थान कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दूसरे में आप भरेगा रेलगाड़ी। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2। और प्रयोगवादी कविता में के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे। चौथे में आप 5वें में आप भरे आक्रामक। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से इसका। देखिए फिर आपकी जोड़ी कि नवाब साहब ने इसकी जोड़ी 2 खरीदे 2 खीरे खरीदे। मैया देखिए मैया की आप जोड़ी लगाइए। कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश तो योग का संदेश आप लिखिएगा उद्धव ने दिया था गोपियों को। परिणामवाचक क्रिया संश्लेषण इसकी जोड़ी आप लगाइएगा। क्रिया के परिणाम का बोध हो रहा है इसमें। श्रृंगार रस देखिए श्रृंगार रस का रीति स्थायी भाव है। और नेताजी की प्रतिमा ये कस्बे के चौराहे पर। देखिए फिर आपके एक वाक्य में उत्तर कि बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे वे। और गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। राम क्या कर रहा है? किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा छंद में। और आप छठे में लिख लेगा क्रिया। देखिए फिर आपके सत्य और असत्य कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। सत्य मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञे की रचना है, सत्य बात है। आपका तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा भी आपका असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अब भी बोल रही हूँ मैं यही पेपर आपको परीक्षा हाल में 100% गारंटी इसकी कि यही पेपर आपको परीक्षा में अभी देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 से क्वेश्चन है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक रचनाएं के नाम बताएं। सुधा तथा नागार्जुन के काव्यों की विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं पर। 2 रचनाएं बतानी है, 2 भाव पक्ष की विशेषता बतानी है। फिर एक खंडकाव्य की परिभाषा देते हुए एक खंडकाव्य का नाम बताना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा भी आपको उदाहरण सहित बतानी है। देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा गया है? लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा है? और स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं बतानी है, भाषा और शैली बतानी है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में इनका प्रयोग भी करना है आपको। अंधे की लाठी, पहाड़ टूट पड़ना, इसके बाद है दांत खट्टे करना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है?
देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18वें और 19 की बात करें हम। 18वें 19 में आपको व्याख्या दी रखी है, जिसमें आपको उसका संदर्भ, प्रसंग और उसका भावार्थ बताना है। दोनों में यही प्रोग्रेस आपको करनी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 20 की, तो 20 में आपको अनुच्छेद लिखना है किसी एक पे से। क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश है, ये गद्यांश का आपके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में आपको शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इसमें आपको निबंध लिखना है 120 शब्दों में किसी एक विषय, विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व, या बिन पानी सब खून। तो ये मैंने आपको कक्षा 10वीं का पूरा हिंदी का एकदम रियल पेपर बताया, जो 100% आपका परीक्षा में आएगा। तो एक बार जरूर इसे देख के जाइएगा, गारंटी कि यही पेपर आपको देखने को मिलेगा।